नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 9 जुलाई को भारत बंद रहेगा और इस दरमियान क्या खुला क्या बंद रहेगा, क्योंकि आज 9 जुलाई को देश भर में 25 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों और किसानों ने हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों की मांग है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाए, एनपीएस यूपीएस को बंद किया जाए। और इस हड़ताल का देश के रक्षा कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन दिया है। ऐसे में आज देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो लगभग भारत बंद ही रहेगा, क्योंकि 10 से भी ज्यादा ट्रेड यूनियन के संगठनों ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई है। ट्रेड यूनियंस ने दावा किया है कि 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। बैंक, डाकघर, बीमा कंपनियों समेत सभी काम बंद रहेंगे। परिवहन सेवाएं भी ठप हो सकती हैं, क्योंकि परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल का समर्थन दिया है। बैंक, बीमा, डाकघर, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और भी कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं आज 9 जुलाई को प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इस हड़ताल में 10 से भी ज्यादा केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सहयोगी संगठनों ने दावा किया कि इन सभी क्षेत्रों से जुड़े 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। भारत बंद में शामिल कौन कौन से संगठन हैं, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंदू मजदूर सभा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस समेत ये सभी संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। और ये कर्मचारियों के विरोध करने की प्रमुख वजह क्या है? 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा श्रम मंत्री को, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा नए लेबर कोड को भी रद्द कराने की इनकी मांग है। तो दोस्तों, इस हड़ताल से क्या क्या प्रभावित हो सकता है? बैंकिंग, डाक सेवाएं, परिवहन और बीमा सेक्टर वगैरह इनके कामकाज आज बाधित रह सकते हैं। ऐसे में क्या स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे? तो इस बारे में अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है। तो ऐसे में स्कूल कॉलेज वगैरह तो खुले रहेंगे। हालांकि बैंक जरूर आज बंद रह सकते हैं, क्योंकि बैंक कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी स्पेशल हड़ताल का ऐलान किया है। 11,000 बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन सचिव बोले कि इस हड़ताल में बीमा, डाक, आयकर कर्मचारी भी शामिल होंगे। बैंक कर्मचारियों की भी ये 17 प्रमुख मांगे हैं। बैंकों के निजीकरण पर रोक लगाएं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर पाबंदी लगाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू करें, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी भी दिन भर हड़ताल पर रहेंगे। 27 लाख कर्मचारी आज हड़ताल का ऐलान किए हैं। तो हो सकता है कि यूपी में कुछ जगहों पर पावर सप्लाई बाधित हो सकती है। लेकिन हड़ताल से पहले ही बिजली कर्मचारियों को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि आंदोलन के दौरान अगर बिजली व्यवस्था बाधित हुई तो फिर बर्खास्त करेंगे। बाकी आज कुछ और हड़तालें भी हो सकती हैं, जैसे बिहार में आशा कार्यकर्ताओं ने भी 9 जुलाई से हड़ताल का ऐलान किया। सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। आशा कर्मचारियों की मांग है मानदेय बढ़ाए जाए और इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो आज 9 जुलाई को बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का कामकाज भी ठप रह सकता है। ये देख सकते हैं, आशा सेवाकर्ताओं की मांग है कि मासिक मानदेय इनका बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 14 देशों को चिट्ठी भेजी और भारत के साथ डील की घोषणा भी आज संभव हो सकती है। एक तो ट्रंप ने 14 देशों पर फिर से टैरिफ लगा दिया। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस टैरिफ बढ़ोतरी में इस बार अमेरिका ने भारत को शामिल नहीं किया। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों पर भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। म्यांमार पर 40% टैरिफ लगाया जाएगा और ये सभी बढ़े हुए टैरिफ अगले महीने 1 अगस्त से लागू होंगे। ये वो सभी 14 देशों की लिस्ट आप देख सकते हैं जिन पर यूएस यानी अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर भी अतिरिक्त 10% टैरिफ का ऐलान किया। बोले कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, यानी अब आगे टैरिफ एक्सटेंड करने की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। और वहीं भारतीय निर्यातकों ने भी टैरिफ वृद्धि की समय सीमा 1 अगस्त तक बढ़ाने के अमेरिका के फैसले का स्वागत किया। और भारत अमेरिका डील पर भी खबर आ रही कि अमेरिका से जल्द ही व्यापारिक समझौते को लेकर अंतिम रूप दे सकता है भारत। जीटीआरआई ने सुझाव दिया कि सावधानी से आगे बढ़े। जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर ये बयान दिया गया। तो क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज इसकी डेडलाइन है, 9 जुलाई को इसकी अंतिम तारीख खत्म हो रही, तो आज भारत अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील का ऐलान तो हो ही सकता है। बाकी देखते हैं, आज शाम तक पता चल जाएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, अमेरिका के बांग्लादेश पर भी 35% टैरिफ का भारत को फायदा होगा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा और इससे कई क्लॉथ इंडस्ट्री कंपनीज के स्टॉक में 8% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि समय से पहले पहुंचे मानसून ने बदला फसलों का पैटर्न। कृषि रसायन क्षेत्र में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। इस बार 10-15 दिन पहले मानसून जल्दी आ गया, तो इस बार फसल उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू कृषि रसायनों में सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राशन पानी पहुंचाने वाली कंपनियों पर एफएसएसएआई ने डंडा चलाया। गोदाम चुस्त और खाना दुरुस्त रखना होगा, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। दरअसल एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से
देश भर की ई कॉमर्स कंपनियों को बड़ी चेतावनी और हिदायत दी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता न करें। खाने पीने की चीजों की क्वालिटी पर ध्यान दें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश की 70 से भी ज्यादा ई कॉमर्स कंपनियों को फूड सेफ्टी नियमों के कड़े पालन का निर्देश दिया है। अब सभी रसीदों, इनवॉइस और केस मेमो पर FSSAI लाइसेंस नंबर दिखाना भी अनिवार्य होगा और फोस्कोस पोर्टल पर गोदामों की जानकारी देनी पड़ेगी और उनकी तस्वीरें अपलोड करना भी जरूरी होगा कि कंपनियां कितनी साफ सफाई, हाइजीन मेंटेन करती हैं खाने पीने की चीजों को लेकर। तो ये भारत के खाद्य मंत्रालय की तरफ से खाने पीने की चीजों को लेकर कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं ना। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि के लोगों को भी बिगड़ी रिश्तों में सुधार मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना भी शुरू होने जा रहा। भगवान शिव को प्रिय महीना होता है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक कुल कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। कमेंट में लिखिए। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना